एक छोटे से गांव में शंकर और उनकी पत्नी सीता अपने 2 बच्चों रवि और कविता के साथ रहते थे। शंकर एक मेहनती किसान थे, जबकि सीता घर संभालती थी। एक दिन परिवार में विवाद शुरू हुआ जब शंकर ने अपने बड़े बेटे रवि को खेती में मदद करने के लिए कहा। रवि की इच्छा थी कि वह आगे पढ़ाई करे और शहर में जाकर नौकरी करे। सीता को भी यही लगा कि रवि को आगे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन शंकर ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे शहर भेज सकें। खेती ही हमारे जीवन का आधार है। रवि ने गुस्से में कहा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे और हमारा जीवन बेहतर होगा। कविता भी इस बहस में शामिल हो गई और बोली, पिताजी, भैया सही कह रहे हैं। अगर हम अभी थोड़ा संघर्ष करेंगे तो भविष्य में हमारे पास ज्यादा अवसर होंगे। इस विवाद ने शंकर को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चों की इच्छा और उनकी शिक्षा का महत्व समझना जरूरी है, लेकिन उनके पास आर्थिक समस्या थी। शंकर ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। बुजुर्गों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपनी कुछ जमीन को गिरवी रखकर रवि की पढ़ाई का प्रबंध कर सकते हैं। शंकर ने इस सुझाव पर विचार किया और आखिरकार इसे मान लिया। उन्होंने रवि से कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए हम जमीन गिरवी रखेंगे, लेकिन तुम वादा करो कि तुम कड़ी मेहनत करोगे और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरोगे। रवि ने उत्साहित होकर वादा किया। शंकर ने जमीन गिरवी रखी और रवि को शहर पढ़ाई के लिए भेजा। रवि ने वहां बहुत मेहनत की और कुछ वर्षों में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसके बाद रवि ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की और अपनी बहन कविता की पढ़ाई का भी प्रबंध किया। शंकर और सीता ने देखा कि उनका निर्णय सही था और परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। इस प्रकार समझदारी और आपसी सहयोग से परिवार का विवाद सुलझ गया और सभी का भविष्य उज्जवल हो गया।